नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे थाई कास्टिंग के बारे में। तो लिस्टिंग हो चुकी है, लिस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रही। यहां पर आर्टिकल में दिखा रहे हैं 141, लेकिन करंटली 155% के अराउंड जो रिटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड अराउंड 190 प्लस। तो जब इतनी अच्छी लिस्टिंग हो चुकी है तो क्या यहाँ पर बाइंग करें? क्योंकि देखिए कई बार मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं कि हाँ स्टॉक की जो अप्लाई किया था वो हमें आईपीओ नहीं मिला, लेकिन अभी हम बाइंग करना चाहते हैं क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। तो दो तीन चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आर्टिकल पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सच में पैसा कमाना है और इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका लॉस ना हो। थाई कास्टिंग शेयर प्राइस मेड अ स्ट्रॉन्ग डेब्यू ऑन बोरस टुडे February 28, 2024. Stock open at 185.90 a piece on NSE SME and premium of 141 to the issue price of 77। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा कि जो इशू प्राइस था वो 77 रुपीज़ का था और स्टॉक अभी पहुंच चुका है 190 के पास। और आगे बताया गया, तो 47.20 करोड़ SME IPO वाज ओपन फॉर द सब्सक्रिप्शन बिटवीन February 15 to February समथिंग। प्राइस बैंड ऑफ द रेंज 73 to 77 पर शेयर। द IPO promises the fresh issue of the equity share worth rupees 61.3। The issue was overall subscribed 345.85 times. The issue received a stellar response from retail investor whose portion set was subscribed 467.94 times, and a solid response from the non-institutional buyer, those portion set to be subscribed 960 times. The qualified institutional buyers QIB portion was subscribed to 76 times according to the data of the Trendy Line. The company planned to use the next proceed from the issue of the capital expenditure and generation corporate purpose। तो कंपनी ने कहा था कि हम जो पैसा इकट्ठा करेंगे उससे हम खुद को एक्सपेंड करेंगे। बहुत अच्छी बात है, कंपनी अच्छी है, सब चीज़ें फेवरेबल चली हुई थी, मार्केट ओवरऑल फेवरेबल में चली हुई थी, जिसके चलते स्टॉक में इतनी ज़्यादा तेज़ी आपको दिखाई दी। अब मैं बात कर रहा था 77 रुपीज़ का इशू प्राइस है। कंपनी को पता है कि हमारे शेयर की जो वैल्यू है वो 40-50 रुपये से ऊपर नहीं है। कंपनी तभी आईपीओ लेके आई और आईपीओ लेके आई 77 रुपीज़ के ऊपर। हमने भी अप्लाई किया था, हमें यहाँ पर जो आईपीओ है वो अलॉट नहीं हुआ, हमें शेयर नहीं मिले, तो हम यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको शेयर मिले हैं तो मैं आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि जब भी हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो पहला जो मेन रूल हमारा है वो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बैठता है कि भाई हमें लिस्टिंग गेन लेना है। लिस्टिंग गेन इन द सेंस कि जो कंपनी में हम अप्लाई कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में रिटर्न बन गए वो हमें लेने हैं। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता तो 190% मुझे मिलता, मैं उसे लेके बाहर आता, मैं उसके बाद एक पैसा भी यहाँ पर एक मिनट भी नहीं टिकता, एक पैसा भी नहीं लगाता, जबकि कंपनी अच्छी है। अब कंपनी को पता है कि हमारे जो प्राइस है वो 50-60 रुपये का है, हम आईपीओ लेके आ रहे हैं 77 रुपीज़ के पास, ताकि हमें ज़्यादा पैसा बने और हम अपने आप को एक्सपैंड कर सकें। अगर कंपनी ने 70-50 रुपये पर ही शेयर पर शेयर के हिसाब से देना होता है तो बहुत से बायर्स ओपन मार्केट में बैठे होते बाहर ही, जिन्हें कंपनी को आईपीओ लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपनी आईपीओ तभी लेके आई है ताकि उन्हें उस कंपनी की कीमत से ज़्यादा मिले। अगर मान लीजिए मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे बिज़नेस की एक्चुअल वैल्यू इतनी है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर आईपीओ लेकर आऊँ या फिर लिस्टिंग करूँ तो शायद मुझे ज़्यादा पैसे बने, तो मैं डेफिनेटली लिस्टिंग करूँगा। सेम चीज़ कंपनी भी करती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, टाटास हो, कोई भी हो, वो आईपीओ तभी लेके आते हैं जब उन्हें ज़्यादा की भूख होती है कि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हमें दिखाई दी है थाई कास्टिंग के साथ। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन लेना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमाइए। अब यहाँ पर बात करते हैं कल की, तो यहाँ पर देखिए कल भी अपर सर्किट लग सकता है, नो डाउट 5 रुपये का, 5% का सॉरी, उसके बाद भी 5-5, 6-6% के अपर सर्किट लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी और स्टॉक नीचे आएगा। तो अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी करने के मूड में बिल्कुल भी मत रहिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, अच्छे रिटर्न ये स्टॉक आपको निकाल के देगा। एटलीस्ट स्टॉक को थोड़ी सी सांस लेने दो, स्टॉक नीचे आएगा, फिर बॉटम से फिर से बाय करके चलेंगे। तब तक अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।